एस जयशंकर का बड़ा बयान जो इस वक्त सुर्खियों में है और बहसु मुबासा उस पर हो रहा है, क्योंकि बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि दो टूक अल्फाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान इकदाम उठाएगा, कोई कदम उठाएगा, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये साफ किया कि बातचीत का दौर अब पाकिस्तान के साथ ख़त्म हुआ है। हमने कई बार बात करने की कोशिश की, ताहम उसका मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया, जिसकी वजूहात और अब यहाँ पर हालात पहुँचे हैं कि अब बातचीत का जो दौर है वो ख़त्म हुआ। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान एससीओ इजलास की सरबराही करने जा रहा है। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ का इजलास होने वाला है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावतनामा भेजा गया है। क्या वज़ीर-ए-आज़म उसमें जाएंगे या अपनी जगह किसी दूसरे को भेजेंगे, उस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, उस पर भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान एस जयशंकर का, जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरत का दौर अब ख़त्म हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो कभी हल नहीं होंगे। दफ़ा 370 की भी उन्होंने बात की और कहा कि दफ़ा 370 अब ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान के साथ बिला तातुल बातचीत का दौर भी ख़त्म हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्शन होता है तो उसके सख्त नताइज भी होंगे। ये बयान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जिसके दो मायने निकाले गए हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान के साथ जो तसलसल के साथ या अनइंटरप्टेड जो डायलॉग्स का एक प्रोसेस चलता रहा माजी में, वो उस तसलसल के साथ बरकरार नहीं रखा जा सकता। नंबर 1, यानी चीज़ों से पर्दा हटा है कि यहाँ से अगर कोई तवक्को कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हों तो उसका जवाब ना में है। दूसरी बात कि मसला जो था वो 370 तक था, तो उससे आगे क्या तलाशने की कोशिश इस वक्त इस्लामाबाद से हो रही है। लेकिन एक बात की तरफ ज़रूर इशारा कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि कहीं अगर मुज़ाकरात होते हैं उसके मुस्बत या मनफी नताइज हों, ये बाद की बात है, मगर मुज़ाकरात वहाँ किए जा सकते हैं। ये सूरत हाल का मुशाहिदा करने के बाद भारत सरकार को और मुतलका वजारतों को फैसला लेना होता है। लेकिन सबसे बड़ा मामला उनके मुताबिक आज के वक्त में जिन चीज़ों पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, इस्लामाबाद पर बड़ी जिम्मेदारी थी। जो हमने टेररिज्म की बात की, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बात की, इस इकोसिस्टम को ख़त्म करने की बात की, लेकिन उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त सरहद पार से नहीं हुई। कलीदी किरदार अदा करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी था, लेकिन उसकी तरजीहात में नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की कोई बात नहीं। चीन के मुतल्लिक भी सवाल पूछा गया तो वहाँ पर भी उन्होंने जवाब में कहा कि आपके साथ जो हमसाया मालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वहाँ पर भी कई मरतबा हम दो तरह की बातें करते हैं, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। चैलेंजेस चीन के साथ भी हैं। आज के वक्त में स्ट्रेटजिक एतबार से चीन के साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने कहा कि उस वक्त जब रिश्तों की बात दोनों मालिक की होती थी, भारत और पाकिस्तान की या भारत और चीन की, तो ये मिसाल दी जाती थी दुनिया भर के अंदर। लेकिन इन दोनों हमसाया मालिक का जो किरदार था उस पर दोनों की जानिब से बार बार याद या तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई मस्बत पहल या पेशरफ्त ना होने का नतीजा ये है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप साग का समिट कर लीजिए, बिम्स्टेक का समिट कर लीजिएगा, आप एससीओ का इजलास बुला लीजिएगा, हर जगह बात अगर इन तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खात्मे पर हुई तो इस पर पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। ये बयान 15 और 16 अक्टूबर की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं एससीओ का इजलास, इस पर चूँकि भारत सरकार ने अभी फैसला लेना है कि आया वजारत ख़ारजा, आला ओहदेदारान या ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, जो दावतनामा हम मौसूल हो चुका है, उस पर जवाब देने से ठीक 24 घंटे पहले आया, जो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि शायद इन मुज़ाकराती अमल का या एससीओ का इजलास जो इस्लामाबाद में होगा अक्टूबर के वस्त में, भारत उसका हिस्सा ना बने। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship.
Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction. चलिए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की बात आपके सामने। जम्मू कश्मीर की खबरों पर वापस आते